और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता संगीत सोम का अखिलेश यादव पर निशाना। समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा है, ये संगीत सोम कह रहे हैं। अखिलेश करवाना चाहते हैं, ये संगीत सोम कह रहे हैं। राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया गया था उसके बाद काफी राजनीति हो रही है और अब देखिए बीजेपी नेता संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, क्योंकि अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हुए नजर आए थे, रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हुए नजर आए थे, उनका समर्थन करते हुए नजर आए थे और अब बीजेपी नेता इसीलिए उनको निशाने पर ले रहे हैं। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा है, अखिलेश जाति की लड़ाई करना चाहते हैं, ये कहना है संगीत सोम का। तमाम नेताओं के द्वारा राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से विवादित बयान जो दिया जा रहा है, उनके बयानों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मैं पहले से कहता हूं, अखिलेश यादव जातियों की लड़ाई कराना चाहते हैं। अखिलेश यादव इसे जातियों का बनाना चाहते हैं, जबकि वो किसी जाति के एक नेता का बयान नहीं है, वो एक एमपी का बयान है और वो एमपी समाजवादी पार्टी का है। तो अखिलेश यादव या तो देश में आके उससे माफी मांगे, पब्लिक से माफी मांगे कि मैंने जो कहा है वो गलत, मेरे जो एमपी ने कहा है वो गलत कहा है। और अखिलेश यादव उल्टा इसे जातियों की लड़ाई बनाने पे तुले हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में जातियों की लड़ाई नहीं हो सकती, जातियों की लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। और राणा सांगा पे बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी तरीके से राणा सांगा पे इस तरीके का बयान देना, जिसने 80 घाव के बाद भी मुगलों को दौड़ा दौड़ा के मारा हो, जिन्होंने कब्जा ना करने दिया हो, जिन्होंने अनेकों युद्ध जीते हो। राणा सांगा महान शासक थे, सही में तो अगर महान शासक है तो वो राणा सांगा और महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी थे। इसलिए मेरा यही कहना है कि अखिलेश यादव जी को ये सलाह दी जाए और उन्हें बताया जाए कि जिस तरीके से आप जातियों को लड़ाना चाहते हैं, कभी किसी जाति को कभी किसी जाति को, आपका ये फार्मूला अब चलेगा नहीं यूपी में। कल समाजवादी पार्टी के उन नेता के घर कुछ संगठनों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। देखिए, प्रदर्शन करना सबका संवैधानिक अधिकार है, हाँ, लेकिन उसमें तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, वो जांच का विषय है। लेकिन एक तरीके से आप कह रहे हो ना, जो अब यही बात अखिलेश यादव का कह रहे हैं कि वो दलित है, इसीलिए उन्हें निशाना साधा जा रहा है। मैं यही कह रहा हूं, वो समाजवादी पार्टी के एमपी हैं और हिंदू हैं। ये अखिलेश यादव चाल ना चले कि वो दलित है, वो जाट है, वो गुजर है, वो ठाकुर है ना, वो एक उत्तर प्रदेश के रहने वाले वासी और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। अखिलेश यादव देश में आके माफी मांगे इस बात के लिए कि मैं जातियों की लड़ाई करा रहा हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी के अगर विचारों को देखें कि औरंगजेब के प्रति किस तरीके से भावना रहती है और वीर राणा सांगा को लेकर किस तरीके से, औरंगजेब की आत्मा समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, इनके अंदर बिल्कुल पूर्ण रूप से विस्थापित हो चुकी है। और अखिलेश यादव किसी भी तरीके से सत्ता पाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करा के सत्ता पाना चाहते हैं, वो जातियों को लड़ाई में लड़ा के करना चाहते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, अखिलेश यादव मुगल शासक के आखिरी शासक थे, अब कभी उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकते। आप कह रहे हैं एक तरीके से लड़ाई कराना चाहते हैं जातीय के आधार पे। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने सोचा समझा बयान है, वो कोई ऐसा नहीं है, वो सोचा समझा अखिलेश का स्क्रिप्ट लिख के दिया हुआ बयान है कि आप इस बयान को दीजिए। और मैं तो कहता हूं, अगर अखिलेश यादव की हैसियत है तो आप आके बोलिए ना, आप लड़िए, आपने आमने सामने आके। आप क्या इस तरीके के लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने अपने उसी बयानों को लेकर पलटी भी मारी। देखिए, अखिलेश यादव बौखला चुके हैं। अखिलेश यादव को लगा है कि अब तुम 10 साल सत्ता से बाहर हो गए, अगले 20 साल तो कोई अभी मतलब ही नहीं है, इसलिए वो पगला चुके हैं, बिल्कुल एकदम बौखला चुके हैं। ईद का मौका आ रहा है और पूरे प्रदेश में यूं कहें कि जो सड़क पर नमाज होती थी उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है और समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी एक तरीके से बयान भी आ रहा है, चाहे संघबल के जो सांसद उनका भी इस तरीके से कहना है कि हमारी स्वतंत्रता का भी है, तमाम चीजें की बातें भी कर रहे हैं। ये कौन सी स्वतंत्रता है कि हम नमाज सड़क पे पढ़ेंगे? भाई, नमाज जाके पढ़िए मस्जिद में, तो इसमें क्या गलत है? नमाज केवल मस्जिद में पढ़ी जाएगी और उत्तर प्रदेश के लोगों को या देश के लोगों को बिना मतलब में भटकने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा कि सड़कों पर आप नमाज पढ़ेंगे और लोग इधर उधर भटकेंगे। ये बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सड़क पर नहीं, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाएगी। आप कह रहे सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो कह रहे कि हिंदू धर्म के तमाम कार्यक्रम भी तो सड़क पर लोग करते हैं, उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं। तो कोई रोड नहीं रोकते, हिंदू धर्म के कार्यक्रम होते हैं, रोड नहीं रोकते, वो चलने वाले कार्यक्रम है। आप भी चलते चलते नमाज पढ़ लीजिए, आपको कौन मना कर रहा है? आप सड़क रोक के कैसे नमाज पढ़ सकते हैं? कहां जाएगी पब्लिक, कैसे निकलेगी? मुझे बताइए, कहां जाएगी पब्लिक? घंटाओं आप सड़क रोक के बैठ जाते थे। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, अखिलेश यादव की सरकार में होता था, मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार में होता था। ये अब संभव नहीं है। एक और जिस तरीके से अब आप कह रहे हैं कि देखिए यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में अब 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी है,
एक विधायक है करनेल सिंह, उन्होंने इसी तरीके को लेकर पुलिस को पत्र भी लिखा और कहा कि सड़क पर जो नमाज होती है उससे राहगीरों और मुसाफिरों या सबको दिक्कत होती है। तो इसमें गलत क्या कहा है? ये सही बात है ना, सड़क को रोकना कहां का न्याय है? कौन से संविधान में लिखा है कि सड़क रोक के आप नमाज पढ़िए? नमाज पढ़ी जानी चाहिए, घर के अंदर पढ़िए, आप मस्जिद के अंदर पढ़िए, कौन रोक रहा है नमाज पढ़ने के लिए? लेकिन आप सड़क रोक के नमाज पढ़ेंगे, ये संभव भारत में नहीं है। लेकिन तमाम मौलानाओं को कहना है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ये लोग ठेस पहुंचा रहे हैं। इसमें कौन सी धार्मिक भावना? ये कौन सा धर्म कहता है कि आप सड़क पर नमाज पढ़िए? ये कौन सा धर्म कहता है कि आप सड़क को रोक दीजिए? ये कौन सा धर्म कहता है कि आप पूरी पब्लिक को दुखी करके अपनी नमाज पढ़िए? बिल्कुल मुल्ला मौलाना ये फालतू की बात करते हैं, इनका कोई स्तर नहीं है, स्तरहीन लोग हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता संगीत सोम का अखिलेश यादव पर निशाना। समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा है, ये संगीत सोम कह रहे हैं। अखिलेश करवाना चाहते हैं, ये संगीत सोम कह रहे हैं। राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया गया था उसके बाद काफी राजनीति हो रही है और अब देखिए बीजेपी नेता संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, क्योंकि अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हुए नजर आए थे, रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हुए नजर आए थे, उनका समर्थन करते हुए नजर आए थे और अब बीजेपी नेता इसीलिए उनको निशाने पर ले रहे हैं। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा है, अखिलेश जाति की लड़ाई करना चाहते हैं, ये कहना है संगीत सोम का। तमाम नेताओं के द्वारा राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से विवादित बयान जो दिया जा रहा है, उनके बयानों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मैं पहले से कहता हूं, अखिलेश यादव जातियों की लड़ाई कराना चाहते हैं। अखिलेश यादव इसे जातियों का बनाना चाहते हैं, जबकि वो किसी जाति के एक नेता का बयान नहीं है, वो एक एमपी का बयान है और वो एमपी समाजवादी पार्टी का है। तो अखिलेश यादव या तो देश में आके उससे माफी मांगे, पब्लिक से माफी मांगे कि मैंने जो कहा है वो गलत, मेरे जो एमपी ने कहा है वो गलत कहा है। और अखिलेश यादव उल्टा इसे जातियों की लड़ाई बनाने पे तुले हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में जातियों की लड़ाई नहीं हो सकती, जातियों की लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। और राणा सांगा पे बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी तरीके से राणा सांगा पे इस तरीके का बयान देना, जिसने 80 घाव के बाद भी मुगलों को दौड़ा दौड़ा के मारा हो, जिन्होंने कब्जा ना करने दिया हो, जिन्होंने अनेकों युद्ध जीते हो। राणा सांगा महान शासक थे, सही में तो अगर महान शासक है तो वो राणा सांगा और महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी थे। इसलिए मेरा यही कहना है कि अखिलेश यादव जी को ये सलाह दी जाए और उन्हें बताया जाए कि जिस तरीके से आप जातियों को लड़ाना चाहते हैं, कभी किसी जाति को कभी किसी जाति को, आपका ये फार्मूला अब चलेगा नहीं यूपी में। कल समाजवादी पार्टी के उन नेता के घर कुछ संगठनों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया।